नमो सया सर्वसिद्धाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं से जयकारा। आदिनाथ भगवान की और जोर से। वर्धमान महावीर, जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। स्वभाव तक नहीं पहुंच पाओगे। जिनवाणी हमें रास्ता दिखाती है, आत्म कल्याण का मार्ग बताती है। उपाध्याय श्री शुभम सागर जी ने आपको कई सारी बातें बताई। दुनिया से मिलने के लिए हम बहुत वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन हम अपने लिए मिलने के लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं? दुनिया के बहुत लोगों की आपको बहुत पहचान है, लेकिन आपको अपनी कितनी पहचान है? कुछ लोग तो इतने संकीर्ण होते हैं कि चलते फिरते सिद्धों जैसे मुनिराज नगर में पधारे, फिर भी उनकी अगवानी में नहीं पहुंच पाते हैं, उनके चरणों में नहीं पहुंच पाते हैं, जिनवाणी श्रवण को नहीं पहुंच पाते हैं। आज देखिए पूरा मैदान भरा हुआ, और मैदान के बाहर भी मैदान भरा हुआ है। नेताओं, अभिनेताओं और भोगियों की सभा में भीड़ हो जाए तो इस कलयुग में समझ में आता है, लेकिन योगियों की सभा में अगर ऐसी भीड़ देखने को मिले तो समझ लो कहीं ना कहीं आज भी धर्म जिंदा है, कहीं ना कहीं लोगों की प्यास जिंदा है, कहीं ना कहीं आज भी लोग तत्व को सुनने समझने को तैयार है। लेकिन कुछ भी कहो, डूंगरपुर के लोग हैं बड़े जबरदस्त। डूंगरपुर वाले बल्ले भोले नजर आ रहे हैं और कूलर चला के झाड़ू लगा रहे हैं।
अब मजेदार, अभी नगर में प्रवेश हुआ, पाद प्रक्षालन करना है महाराज जी का, और सब युवा मंच पर चढ़ गए, महाराज को खड़े होने की जगह ही नहीं बची। अब बताइए किसका पाद प्रक्षालन होकर? हमने कहा भाई नीचे ही कर लो, हमारा तो हम इसमें ही घुस हैं। बड़े बड़े, हमने पहले ही कहा था कि हमारे माथे पर ज्यादा फूल मत डालो, अगर आपकी पद्धति है तो अपनी सजावट कर लो, रंगोली बना लो, अपने हिसाब से करो, लेकिन तो पहले तो हमारे ऊपर डालते हैं और फिर झड़ाने के लिए आते हैं। तीसरा किस्सा देखो, उद्घाटन हो रहा था मंडप का, उद्घाटन करता दोनों गांठें पकड़ के एक साथ खींच रहे थे, खुलेगी कि उलझेगी। डूंगरपुर के लोग हैं साहब। पाद प्रक्षालन करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा वक्त ना लगे और ढेर सारा दूध मत डालो। छोटे से कलश में थोड़ा सा हो, आपकी पद्धति भी रह जाए और बाकी जो बचे वो किसी के उपयोग में भी आ जाए। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके मुख को भी दूध नहीं मिलता है। तो हमें अपनी पद्धतियां चलाते हुए भी और सारी चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए। ये जिन धर्म तो जन जन का धर्म है, जीव मात्र के कल्याण का धर्म है। लोग फिजूल में पंथों के चक्कर में उलझ जाते हैं, संतों के चक्कर में उलझ जाते हैं और ग्रंथों के चक्कर में उलझ जाते हैं और निर्ग्रंथ दशा से दूर हो जाते हैं। ये जन जन के कल्याण का धर्म है। जिन धर्म, ध्यान रखिए, दुनिया में वायु जितना जरूरी है, पानी जितना जरूरी है, जिन धर्म और अहिंसा भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। जैसे बिना पानी और वायु के धरती नहीं रह सकती, इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, वैसे बिना सदाचार, शाकाहार, बिना अहिंसा की दुनिया नहीं चल सकती। जन जन का, जीव मात्र का ये धर्म है। आपने सुना होगा, तालाब में कोई गिर जाए तो डूब जाता है। गैप सागर झील सूखी पड़ी है। यहाँ के सभापति हुआ करते थे के गुप्ता, कई बार आते थे और कहते थे एक बार पधारो, एक बार पधारो, एक बार पधारो। अब हम तो पधारी, लेकिन वो कहाँ पधारी यही पता नहीं। तो इसका जिक्र करते थे। आज देखो तो सूखा पड़ा है। प्रकृति का संरक्षण लोग क्यों नहीं करते हैं? जल, जलाशय, झील, तालाबों का, कुओं का संरक्षण क्यों नहीं करते हैं? ध्यान रखिए, बोतल, ये प्लास्टिक की चीजें एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगी और तुम्हें भी मिट्टी में मिला देंगे। जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। नैनो प्लास्टिक कैंसर के लिए जिम्मेदार है। खाने के लिए, पीने के लिए, सब के लिए प्लास्टिक प्लास्टिक। थोड़ा सा समझदारी, सौभाग्यशालियों। झील में कोई गिर जाए तो डूब जाता है, तालाब में, कुएं में कोई गिर जाए तो डूब जाता है। मतलब है कि पानी में गिरने वाले अक्सर कर डूब जाते हैं। लेकिन ये जिन धर्म ऐसा है, जिन धर्म रूपी समुद्र ऐसा है कि इसमें अगर कोई गिर जाए तो वो डूबता नहीं है, हमेशा के लिए तर जाता है। जम मल्लिना जीवा तरंति संसार सायरम घोरम तम सब जीव शरणम नंददु जिन सायस्नम स्वीरम। प्राकृत भाषा के कितने सुंदर शब्द हैं। जम मल्लिना जीवा तरंति संसार सायरम घोरम, जिसमें डूब करके ये जीव संसार समुद्र को पार कर जाता है। डूबने पर क्या होता है जी? मरते हैं लोग तो। लेकिन जिन शासन रूपी समुद्र ऐसा है कि इसमें जो डूब जाता है वो संसार से पार हो जाता है। ऐसा यह वीतराग जिन शासन हमेशा हमेशा जयवंत होता रहा। सौभाग्यशाली हो, आज इंसान के चोले में
श्रेष्ठतम धर्म और श्रेष्ठतम माहौल में आप विराजमान हैं। बार बार नहीं मिलती है इंसान की पर्याय, और बार बार नहीं मिलता है जिन धर्म, ना बार बार मिलती है जिन वाणी की यह है मंगलमय ध्वनि। सदुपयोग करो। जरा से चूक जाते हैं, जरा से चूक जाते हैं तो अहमदाबाद जैसे हादसे बन जाते हैं। जरा से चूक जाते हैं, जरा सा एकदम 1 इंच का 1 सेंटीमीटर का झुकाव भी, एक जरा सा चिड़िया का टकराना भी नुकसानदायक बन सकता है। अवसर का चूकना बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ा नुकसान है। मंगलाचरण बैठे हैं, जब इनको पुकारा गया तब पहुंचे नहीं, अब जब पहुंचे तब कोई पुकार नहीं रहा। कर लो सो काम, भज लो सो राम, आत्मा राम। मौके पर तुरंत तैयार रहो। अब आप लोगों को चतुर्मास तब क्या बोले, लेकिन चतुर्मास हो ना हो, चतुर्मास जैसे प्रवेश का मजा तो लो, वो तो ले ही लिया। तो अब ज्यादा हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर समयबद्धता न रख पाएंगे तो आप पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। कोई उपस्थित हो ना हो, अपने समय पर अपने को उपस्थित रहना है, तो अज्झप जोगम का भी लाभ मिलेगा। अज्झप जोगम मतलब क्या होता है? आप लोग बोलिए, शब्द बोलिए। कितने लोगों से बोलते ही नहीं बनता। प्राकृत भाषा का शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है। अज्झप का मतलब होता है अध्यात्म, और जोगम का मतलब होता है योगम। जोगी शब्द तो सुना, जोगी मतलब योगी। आत्मार्थियों, अपने तरफ आने का रास्ता, मौका मिला है, हम अपनी तरफ मुड़ें, अपनी तरफ भी देखें। संसार का ये चक्र चलने वाला है, ये उठापटक चलने वाली है, ये राग द्वेष मोह के प्रपंच चलने वाले ही हैं, लेकिन इन सबों को दरकिनार करके एक बार निज चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करो। अहो, तीर्थंकर महावीर भी कभी हमारे आपकी तरह थे। भगवान भगवान है और हम हैं। वो व्यवहार के धरातल तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ा आगे निश्चय से भी विचार करो। जो मैं हूं सो है भगवान। कोई जीवात्मा इतना विकास कर सकता है, इतना आगे बढ़ सकता है कि 3 लोक के शिखर पर जाके विराजमान हो जाए। किसी ने नहीं देखा भगवान को। भगवान अगर होंगे तो कैसे होंगे? जिनने भी तपस्वी सम्राट को देखा हो, उनको कहेंगे कि भगवान अगर होंगे तो ऐसे ही होंगे जैसे तपस्वी सम्राट। जैसे आज भी मुनिराज आत्म ध्यान पूर्वक आत्म कल्याण करते हुए मोक्ष मार्ग में बढ़ते। ये सौभाग्यशाली धरती है जहां इस सदी के सबसे बड़े तपस्वी के चरण पड़े, और यहां उन्होंने बहुत बड़ा व्रत किया। कौन सा व्रत किया था? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिंह निष्क्रिय व्रत किया है। अब इतना समय हो गया कि जिन बुजुर्गों को याद होगा तो ही होगा, वरना तो उनने सिंह निष्क्रिय व्रत किया है। उन्होंने अपने जीवन में सब तरह के व्रत किए। सिंह निष्क्रिय व्रत 3 तरह का होता है, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो अगर एक दाऊद का नाम मिलता है और एक नाम यहाँ का मिलता है, तो संभव है कि उन्होंने मध्यम या उत्कृष्ट में से कोई एक सिंह निष्क्रिय व्रत यहाँ की धरती पर किया होगा। बड़ी तपस्या होती है। और यहाँ का एक प्रसंग है, नन्नालाल जी के यहाँ आहार हुआ और दीवार गिर गई। 10 उपवास के बाद जितना कोई आहार था, दीवार गिर गई। दीवार गिरी, लेकिन दीवार के पास में खड़े हुए एक भी आदमी का कुछ नहीं बिगड़ा।
अभी जिन्होंने पाद प्रक्षालन किया वो परिवार बता रहे थे कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने गुरुवर से दीक्षा ली थी, तपस्या की थी। परिवार से अगर एक जीव भी त्याग के तप के मार्ग पर निकल जाता है तो पूरा परिवार का माहौल बदल जाता है। सौभाग्यशालियों, तप और त्याग के मार्ग पर बढ़ पाए ना बढ़ पाए, लेकिन तपस्वियों के मार्ग पर तो जरूर चलना चाहिए। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी कहते थे, हे जीवो अरहंत बनो, मोह राग द्वेष में पड़े पड़े तो कितने भव बीत गए। अरहंत बनो, अरहंत नहीं बन सकते हो तो संत बनो, और संत नहीं बन सकते हो तो संतों के चलने के लायक तो जरूर बन जाओ। आचार विचार ऐसा शुद्ध हो, व्यवहार इतना पवित्र हो कि मुनिराज के चरणों में बैठने में आनंद आए, खुशी मिले। देखो आवाज आ रही है कहीं सभा में आपको? देखो कितने श्रावक श्राविकाएं बैठे, यहां तक कि सड़क पर बैठे हैं, खड़े हैं, तो भी कोई चिल्ला चोट हो रही है। इसका मतलब है यहाँ के लोग कितने अनुशासन प्रिय हैं। दूसरी बात है, कहीं 5-25 लोग भी इकट्ठे हो ना तो 2-4 वॉलंटियर खड़े रहते हैं और कहते हैं चुप रहो चुप रहो, डंडा लेके खड़े रहेंगे, शांत रहो, चुप बैठ जाओ। लेकिन जब जिनवाणी की धारा बहती है तो ऐसे गंगा की तरह नीरो निर्झर बहती चली जाती है, और सुनने वाले उसे सुनते जाते हैं, पीने वाले पीते जाते हैं। अभ्यास करिए, गुरु मुख से जिनवाणी सुनिए, जिनवाणी से ही निज आत्मा का बोध होता है। ज्ञानी, लड्डू पेड़ा में जितना स्वाद नहीं होता है, तत्व ज्ञान में उतना स्वाद होता है। वस्तु व्यवस्था समझ लो, किसे दोस्त मान के बैठ गए हो, किसे दुश्मन मान के बैठ गए हो, किसे अपना मान लिया, किसे पराया मान लिया, ये तो सब क्षण क्षयी पर्याय हैं। ये सब क्षण क्षण में परिवर्तनशील है। विचार मिलते ही दोस्त हो जाते हैं, विचार न मिले तो दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं, पराये होते हैं। जिन लोगों को कोई पंथ और परंपरा अच्छी लगती है वो उससे जुड़े हुए हैं, उन्हें वो अच्छा लगेगा। लेकिन जिन्हें वो अच्छा नहीं लगता है वो, लेकिन इतना भी समझ लीजिए कि धर्म जो है जन्म से नहीं मिलता है। अगर हमें जिन धर्म जन्म से मिल भी गया है तो इसके तत्व बोध को पाने के लिए हमें खुद ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जहां पैदा हो गए वही 100% सही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। पुरुषार्थ करिए, जागिए, जानिए। ऐसा तो नहीं कि हमारी सांसें व्यर्थ जा रही हैं, ऐसा नहीं कि किसी उलझनों में, किसी गुलामी में हमारा समय चला जा रहा हो। ध्यान रखिए, इंसानों की गुलामी ही गुलामी नहीं है, किसी तरह की गलत विचारधारा की गुलामी भी गुलामी ही है। सही विचारधारा, सही मार्ग, सही तत्वबोध के मार्ग पर चल के आत्मा परमात्मा बन जाता है। बिकती है ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है। बिकती है ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है। लोग गलत फहमी में हैं कि कहीं मरहम बिकता है। लोग गलत फहमी में हैं कि कहीं मरहम बिकता है। मरहम तो आपके वचनों में है, मरहम तो आपके ज्ञान में है, आपके बोध में है। आप समझदार हैं तो हर एक चीज का इलाज है, और आप ना समझें तो हर एक परिस्थिति आपको दुखी बना देगी। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि परिस्थिति बदलना असंभव लगता, अब आप क्या करेंगे? रोते बैठिए? नहीं, जब परिस्थिति बदलना असंभव लगे
तब मनः स्थिति बदल लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। रास्ता बदल लीजिए, सही मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। अभी कह रहे थे कि कितने बार आग्रह किया संघ को, कितने बार आग्रह किया महाराज जी को। आग्रह तो किया, डूंगरपुर के डूंगरे, डूंगर मतलब पहाड़, पहाड़ों का एक अनूठा तपस्वी पुस्तक है, गुरुवर तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी का जीवन चरित्र है। उसमें जब हमने डूंगरपुर का चैप्टर लिखा, बहुत थोड़े शब्द हैं, लेकिन डूंगरपुर का मतलब है डूंगरों का गांव। डूंगर का मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े पहाड़, और पहाड़ों के बीच में जो बसा हुआ है वो डूंगरपुर। और इसलिए हमने आपको भी क्या कहा, डूंगरपुर के पहाड़ी तो हैं, जिन धर्म को लेके चलने वाले, जिन धर्म की आराधना करने वाले छोटे छोटे पहाड़। अपने जीवन को समृद्ध बनाइए। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। जिद्दी, जिद्द कर ली तो मिल भी गया। लेकिन कुछ भी कहो, आप लोग चतुर्मास पाने की जिद नहीं कर पाए। एक सज्जन आए, वो कहने लगे महाराज जी आप पहले फाइनल कर दो कि चतुर्मास डूंगरपुर, फिर हम नारियल चढ़ाने आएंगे। हमने कहा कितने भोले लोग हैं। अरे ज्ञानी, एप्लीकेशन लगाने के बाद भी सर्विस नहीं मिलती है। तुम कहते पहले सर्विस दे दो फिर लगाएंगे एप्लीकेशन। गजब के आदमी हो। तो इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों से ही जिंदा है। उम्मीदों पर ही तो टिका हुआ। उम्मीद रखेंगे बहुत कुछ मिलेगा। किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, नीयत भी बोलती है। किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का समय बोलता है। पैसा भी होता है, बोलता है, तू क्या बोले भाया तेरा पैसा बोले रे। किसी का पैसा बोलता है, किसी का समय बोलता है, समय भी बदलता है। किसी का समय बोलता है, किसी का पद बोलता है। लेकिन ध्यान रखो, जिंदगी के अंत में तो केवल अपना कर्म ही बोलता है, सत्कर्म बोलता है। इसलिए ऐसा कुछ ना हो जाए। अच्छे अच्छे पद वाले नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पर चलते हैं, जिन धर्म के पद पर चलते हैं, वो कभी नीचे नहीं गिरते हैं, ऊंचे ही ऊंचे चढ़ते चले जाते हैं। ध्यान, थोड़ा सा वक्त मिला है, सदुपयोग करना। किसी तरह के मन में विकार विकल्प मत लाना। महाराज जी आपको देख पाए ना देख पाए, बात कर पाए ना कर पाए, आपके मन का कह पाए ना कह पाए, ऐसा मत बना लेना विकल्प कि भैया ये तो अपने महाराज नहीं है, ये तो अपनी बात सुनते नहीं है। गुरु गुरु होते हैं। राग द्वेष से जितना ऊपर उठे रहेंगे, उतना ही जल्दी उठ करके सिद्ध शिला तक पहुंचेंगे। और जितना उलझते जाएंगे, संसार तो उलझने का ही प्रपंच है। देखो, छोटा कुत्ते का बच्चा, पिल्ला, छोटा पिल्ला भी कितना प्यारा लगता है। छोटा पिल्ला भी कितना प्यारा लगता है कि रास्ते चलते बच्चे भी उसे उठाने लगते हैं, खिलाने लगते हैं। फिर मुनिराज तो अरहंत भगवान के लघु नंदन हैं। अगर ये आपको ना रुचे तो दुनिया में आपको क्या रुचेगा। कितना रुचना चाहिए। वीतरागियों का मार्ग और रूप और स्वरूप कितना अच्छा लगना चाहिए। निश्चित रूप से आप ये मत देखिए कि आपके लिए कौन देख रहा है, आप ये देखिए कि आप खुद को देख रहे कि नहीं।
दुनिया में बहुत उपाधि देने वाले मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको अपनी खबर कराने वाले मिलना बहुत मुश्किल है। अपनी खबर लो। जगत की खबर लेते लेते खुद से बेखबर हो गए। निज आत्मा की खबर लो। अच्छा व्यवहार बने, अच्छा आचार विचार बने और सबका भाव पार लगे, यही मंगल भावना। यानी बचपन में कभी कभी बस यात्रा का बनता था योग। बस यात्रा किस किस ने की? आज तक तो बहुत लोगों की गाड़ियां आ गई, नहीं तो बस में, मोटर में यात्रा होती थी। तो बचपन में एक बार पढ़ा, मोटर में लिखा था आपकी यात्रा सफल हो, वो तो ठीक है। ड्राइवर की कुर्सी के पास लिखा था कि क्या लिखा था? पीकर ना चलाएं। मतलब मद्यपान करके, कृपया मद्यपान करके वाहन ना चलाएं। और जहां यात्रीगण बैठे थे वहां एक कुर्सी के ऊपर लिखा था, उस जमाने की बात है, बंदूक लेके भी बैठते थे ठाकुर वगैरह, तो लिखा था भरी हुई बंदूक लेकर के ना बैठे। मतलब अब ये दोनों चीजें समझो। पीकर ना चलाएं। अगर आप गाड़ी पीकर के चलाएंगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से कितने बार बचेंगे? एक आध बार तो पूरा चौपट हो ही जाएगा। पीकर ना चलाएं। ऐसे ये जिन धर्म रूपी गाड़ी है, प्रवचन सभाओं की गाड़ी है। प्रवचन सभाओं में बोलने वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह के मतवाद की, पंथवाद की मदिरा पी करके सभा ना चलाएं, नहीं तो जो एक्सीडेंट होगा, माथा फोड़ी। ऐसे ही जो सवारियां बैठी हैं ये भी बंदूक भर करके ना बैठे। आग्रह की बंदूक, मैं तो ऐसे ही करूंगा, महाराज कितना बोलते हैं बोलो, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं कैसे छोड़ दूं, मैं तो ऐसे ही करता हूं, ऐसा करता था, ऐसे ही करता रहूंगा। दूसरा कसाई की बंदूक, बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, अब मेरी बोलने की बारी है। कई बार होता है भर के बैठ जाते हैं, तो कसाई की बंदूक भर करके नहीं बैठे, और जिस पर चलेगी नुकसान करेगी। निकालो कसायों को, वासनाओं को। वासनाएं और कसाएं की बारूद बहुत नुकसान करती। ऐसी मत की मदिरा क्या करें? अंतर अंतर जिन बसे, अंतर अंतर जैन, घट घट माही जिन बसे, घट घट माही जैन। मत मदिरा के पान सो, अज्ञानी समुझे न। भीतर में भगवान विराजमान है, लेकिन ये मत मदिरा समझने नहीं देते। इससे थोड़ा सा ऊपर हटें, थोड़ा सा ऊपर उठें और सम्यक ज्ञान के मार्ग पर चलें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।